नमस्कार, टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। तो अर्ली प्राइम टाइम के सुपर हिट बुलेटिन 4 के फायर में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, आपको हम छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार के जाने की भविष्यवाणी कर दी खबर बताएंगे। उन्होंने कहा कि फर्स्ट फेज में कांग्रेस पस्त हो गई और दूसरे फेज में कांग्रेस का अस्त होना तय है। तो उधर एमपी में अमित शाह ने कमलनाथ और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। आगे पूरी खबर डिटेल के साथ आपको दिखाएंगे। वहीं उत्तराखंड में टनल में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी जारी है। ग्राउंड जीरो पर नवभारत संवाददाता मौजूद हैं, जो आगे आपको रियल पिक्चर बताएंगे। और इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में फिर से सांसों पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि हवा से टाइट हो चुकी है। और देखिए, इजरायल जंग में हमास के सरेंडर की घड़ी क्या करीब आ चुकी है। महायुद्ध के 37वें दिन ये सवाल अचानक तब से उठा रहा है जब गाजा में इजरायल का ग्राउंड एक्शन पूरे उफान पर है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ताल ठोक कर कह चुके हैं हमास को मिटाने तक इजरायल रुकने वाला नहीं है। पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले भी आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के गंगोली इलाके में मछली पकड़ने वाली कई नाव में आग लग गई। इसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को मौके पर भेजना पड़ा, लेकिन इस भीषण आग ने कई नावों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद बड़ी संख्या में आसपास के लोग वहां इकट्ठा हुए। इस घटना में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कर्नाटक के उडुपी की तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से नाव में यहाँ पर आग लग गई है और उसके बाद मछुआरों पर आफत आ गई। हाहाकार वहां पर मच गई, लोग डर गए क्योंकि कई नावें इस आग की चपेट में आ गई। खबर गुजरात के अमरेली से, जहां पर अनोखे तरीके से दिवाली मनाई गई। यहाँ लोगों ने एक दूसरे पर पटाखे बरसाए। इसे यहाँ के लोग इंगोरिया युद्ध कहते हैं। खास बात यह कि इस खास पटाखे यानी इंगोरिया को ये लोग अपने हाथों से बनाते हैं। दिवाली में सुलगते पटाखे लोग एक दूसरे पर फेंकते हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस दौरान पूरे शहर में हलचल का माहौल बन जाता है। लोग कह रहे हैं कि यह परंपरा करीब 150 सालों से चली आ रही है। तो वहीं सावरकुंडला इलाके में खास तौर से इस परंपरा को मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ पुलिस बल का भी बंदोबस्त किया जाता है, जिससे हालात पर काबू बना रहे। हम उसी टनल के सामने हैं जो 4.5 किलोमीटर लंबी है और जिसमें 200 मीटर आगे से मलबा आने की वजह से 40 मजदूर अंदर फंस गए हैं। और अब बड़ी खबर उत्तराखंड में हुए टनल हादसे से जुड़े बड़े अपडेट को लेकर है। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। टनल के अंदर मौजूद सभी 40 मजदूर सुरक्षित है। रेस्क्यू टीमों का मजदूरों से संपर्क हुआ है। ये गुड न्यूज है। टनल के अंदर भिजवाए गए हैं खाने के पैकेट्स, जिससे थोड़ी राहत उनको मिल सके। मजदूरों तक पाइप के जरिए देखिए ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है। टनल में मौजूद मलबे को हैवी मशीनों से हटाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। और टनल में फंसे मजदूरों ने अंदर बहुत गर्मी होने की बात कही है और ऐसे में पाइप की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। हम इस समय ग्राउंड जीरो से आपको वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसके मार्फत आपको ये पता चलेगा जो अंदर फंसे हुए 40 लोग हैं उनके पास फीड कैसे पहुंच रहा है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद कर्मचारी हैं जो इस काम को पूरी निभा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले अपना नाम बताइए और फीड कैसे जाती है आप थोड़ा सा बताइएगा। कौन सा पाइप है जिसके मार्फत आप फीड भेज रहे हैं? मेरा नाम है निगमान दौड़, ये प्रोजेक्ट का प्रोक्योरमेंट मैनेजर है। हम लोग हमारे इधर का 2 पाइपलाइन है, एक 4 इंच का है, एक 3 इंच का पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन है जिसके माध्यम से हम एक ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं थ्रू द कंप्रेसर फॉर सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू द 40 वर्कर्स इनसाइड ऑफ द टनल। दूसरा एक पाइपलाइन है जिसमें हम ड्राई फूड सप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम यस्टरडे इवनिंग से। अच्छा, अंदर की क्या स्थिति है इस समय? अभी जो लेटेस्ट ये है, दे आर गुड पोजीशन, सेफ्टी पोजीशन फॉर दे आर डिमांडिंग मोर एंड मोर ऑक्सीजन। फॉर दैट वी आर आल्सो सप्लाइंग मोर। ये भी आ रही है कि उनका दम घुट रहा है, अंदर काफी परेशान है ऑक्सीजन को लेकर। उसके नहीं, ऐसा कुछ परेशान नहीं है। वो लोग को बोलते हैं डिमांड, जो डिमांड इतना वो फूड का डिमांड नहीं है, ज्यादा डिमांड है कंटिन्यूसली ऑक्सीजन सप्लाई हमारी भी जारी है। सुबह से जब से टनल ये हुआ गिरा, ऑक्सीजन हमारा कंटिन्यूसली सप्लाई है। देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर पूरा माजरा क्या है। देखिए, पीछे मेरे सीएम साहब आ चुके हैं और लगातार सीएम साहब यहाँ से प्रोजेक्ट को पूरा अपने आप
अपने आप देख रहे हैं और पूरा जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों के संपर्क में हैं। खुद सीएम साहब पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं, पूरे एफर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं। हर संभव सभी का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सबको बाहर निकाला जाए और रात में जो संपर्क स्थापित भी हो गया है और लगातार उनसे कम्युनिकेशन हो रहा है। भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी अंदर जो भोजन सामग्री उनको भेजी जा सकती थी वो भेजी गई है और ठीक है सभी लोग, और हमारा यही है कि भाई जल्दी से जल्दी सबको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सर, अभी तक कारण पता लगा है कि किस कारण से यह हादसा हुआ? जो सूत्रों से पता चल रहा है कि पहले लेंटर खोल दिया गया, वो मजबूत नहीं था। अभी सबकी प्राथमिकता ये है कि सभी लोग मिलकर उनको सुरक्षित बाहर निकालें। राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री लगातार इसका पूरी नज़र है, पूरा उनका ध्यान है। उन्होंने सारी विस्तृत रूप से इसकी जानकारी ली और सभी जो भी एक्सपर्ट एजेंसियां हैं जो प्रबंधन में काम करती हैं, इस प्रकार की परिस्थितियों में काम करती हैं, उन सभी को यहाँ पर लगाया गया है। सभी लोग काम कर रहे हैं और अभी जो यहाँ पर और सामग्री इत्यादि की आवश्यकता है या कोई टेक्निकल चीज़ें चाहिए हैं तो वो भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। हम आश्वस्त करना चाहते हैं सभी के पारिवारिक जनों को, जो लोग अंदर हैं उनके, कि हम सबको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास करें। कितनी देर लग जाएगी रेस्क्यू होने में? अब देखिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैनुअल भी करना पड़ रहा है, मलबा लगातार गिर रहा है, थोड़ा सा स्थितियाँ वहाँ पर इतनी बहुत सामान्य नहीं है और इस कठिन परिस्थिति में अच्छी बात यह है कि सबसे संपर्क स्थापित हो रहा है, उनको पहुँच रही है और जल्दी से जल्दी बाहर निकालने उनको सुरक्षित। और 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी में जो ये बड़ा हादसा हुआ है उससे जुड़ी हुई सुरंग का हिस्सा दरअसल गिर गया था, जिसमें मजदूर दब गए। टनल में मजदूर फंसे हुए हैं, उन तक ऑक्सीजन, खाना पहुंचाया जा रहा है। चिट्ठियों के जरिए उनसे बात हो रही है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसमें टीम्स जुटी हुई हैं। देखिए किस तरीके से अभी खबर ये आई है, अपडेट ये है कि खाना उन तक पहुंचाया गया है, ऑक्सीजन की सप्लाई उन तक पहुंचाई जा रही है ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो और जल्द से जल्द जो मलबा है उसे हटाने का काम तेजी के साथ बड़ी बड़ी मशीनों के साथ किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर आ सके। फिलहाल वो सभी अंदर सुरक्षित हैं। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। हादसा उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ है। भूस्खलन की वजह से यमुनोत्री टनल का 50 मीटर हिस्सा धंस गया। सेलकियारा और डंडल गांव के बीच में यह हादसा हुआ और मलबा गिरने की वजह से सुरंग की एक तरफ 40 मजदूर फंस गए थे। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया जो जारी है। टनल के बीच में जो मलबा फंसा है उसे हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। और उत्तरकाशी हादसे पर डीएम अभिषेक रोहेला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा बहुत जल्द ही सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएम जो है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मैन्युअली भी देखिए किया जा रहा है काम वहां पर। खुद मुख्यमंत्री जो है वो बता रहे थे और अब डीएम ये कह रहे हैं कि जल्द ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा। हम इस वक्त उत्तरकाशी में हैं, टनल के बाहर हैं और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रोहेला जी। रोहेला जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा क्या स्थिति है और कब तक बाहर आ जाएंगे? जी, जहां हम खड़े हैं इसको जगह को सिलक्यारा बोलते हैं। यहाँ एक निर्माणाधीन टनल है और कल यहाँ पे एक टनल में पार्शियल लेंथ में कोलैप्स की सूचना मिली और उसके कारण क्या हुआ कि जो मलबा है उसको गिरने के कारण जो उसके पीछे कुछ मजदूर फंस गए हैं। हाँ जी। तो क्या लग रहा है आपको? आने वाले समय में बताया जा रहा है कि गीला मलबा भी नीचे आ रहा है, कैसी चुनौती है? मलबा जो है अभी जो गिरा है उसका नेचर पूरी तरह ड्राई है। वो ड्राई पाउडर में है और उसको हटाने का काम कल ही चालू हो गया था और लगातार रात भर भी चला है और अभी जो सरफेस है उसको स्टेबलाइज करने के लिए भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है और उम्मीद है कि इसके ऑपरेशन को तेजी से अब आगे बढ़ाया जाएगा और जितना जल्दी हो सकता है कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग ट्रैप्ड हैं उनको बाहर निकाला जाए। कितनी उम्मीद लगाई जा रही है कि सुरक्षित रूप से कितने बजे तक कोई एक टेंटेटिव टाइम आपने निर्धारित किया हो? ये रेस्क्यू ऑपरेशन NHIDCL के द्वारा लीड किया जा रहा है तो ऐसा कोई टेंटेटिव उन्होंने टाइम तो नहीं बताया है और अभी काम काफ़ी है जो किया जाना है, पर अब कार्य की गति को देखते हुए उम्मीद है कि शाम तक हम एक बेहतर पोजीशन में होंगे और बाकी कब तक ये पूरा होगा ये कह पाना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। और आगे भी आपको तमाम मैं झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के गांव जा रहा हूं।
वहां से पूरे देश के आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ी योजना की शुरुआत होने वाली है। भारत के इतिहास में आदिवासी योगदान को बड़वानी से बेहतर, मालवा निमाड़ से बेहतर और कौन जान सकता है। ये भूमि जनजातीय महापुरुष भीमा नायक, खज्जिया नायक और टंटिया मामा की प्रेरणा स्थली है। मैं इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं। आप सभी को भी इतनी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं, मैं सर झुकाकर आपका भी प्रणाम करता हूं। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश के ये चुनाव सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच के नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य को तय करने वाले चुनाव है। कांग्रेस के नेता हैं जो एमपी को अंधेरे कुएं में धकेलने के जिम्मेदार है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है जो एमपी को अंधकार से बाहर निकाल कर लाई है। एक तरफ कांग्रेस है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी खाली तिजोरी भरने के लिए मध्य प्रदेश में अपना कब्जा जमाना चाहती है। आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखिए कैसे कांग्रेस की काली कमाई से कमाए गए नोटों को ढेर हर दिन निकल रहे, देखते हैं ना टीवी में।